ख़त्म हुआ है। अब हमारा टूर यहाँ से शुरू होगा। अभी हम यहाँ से लैब के तरफ जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको लैब में क्या क्या होता है। वो देखो सब कैप्चर हो रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर। ये 2 बैच में कर लो। Guys, this is our training room. Here are the certificates we will achieve from last few years. JED, ISO, all the certificates. Regarding ISO, OSAS, Safety Management System, Environment Management System, इसके रिगार्डिंग जो हम अपनी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं वो ट्रेनिंग रूम में हम यहीं पे करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग। हाँ, स्टेप बाय स्टेप हर डिपार्टमेंट का ग्रुप वाइज डिवाइड करके लीडर के बाद उनके टीम के। अच्छा, सो ये जो डिजाइनिंग होती है ये अलग टीम है कोई? यस सर, ग्राफिक्स का है ना, बता दो। अच्छा, यस। तो ये अब यहाँ के बाद जो हमें स्टार्ट करने वाले इंजेक्शन मोल्डिंग, वहाँ से हमारा हर चीज़ स्टार्ट होता है। दैट इज द फर्स्ट फेज कि हम हेलमेट वहाँ पे बना रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम वहाँ से यस इंजेक्शन मोल्डिंग कीवर्ड है। सो प्लीज कम। अब हम प्लांट के अंदर जा रहे हैं और सबसे पहले जैसे कि अभी सर ने बोला था कि इंजेक्शन मोल्डिंग के वहाँ कहीं जा रहे हैं हम, जहाँ पे इन सारे हेलमेट्स की शेप्स वगैरह डिज़ाइन होती है। ये मोल्ड्स बने हुए हैं। नाइस। ओह वेरी गुड। इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन। तो ये हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन है, जहाँ पे बेसिकली हम हेलमेट बनाते हैं। हेलमेट बनाने के लिए हमारे 4 एम बहुत मायने रखते हैं। मेन, मटेरियल, मोल्ड एंड मशीन। आई विल एक्सप्लेन फॉर ऑल। प्लीज। बहुत प्यारी प्यारी मशीन है। नाइस। आप लोग देख सकते हैं ये ABS है जिसमें हम हेलमेट बनाते हैं। रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल ऑफ रिलायंस। नो, स्टाइलोलूशन। ABS। ये ट्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइलिन ABS मटेरियल है। तो मैंने 4M बताया, मटेरियल, मशीन, मैन एंड मोल्ड। अब मैं मोल्ड नो 4 Oh, that is the machine, material, man and mold। आप एक को मतलब 2-3 आदमी मतलब देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कैसे ऑपरेट होता है। रॉ मटेरियल है वो मेल्ट होने के बाद ऊपर के थ्रू एंटर करता है मोल्ड के अंदर। जिस तरीके का डिज़ाइन होता है उस कैविटी में अंदर उसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद ये शेप, जो डिज़ाइन शेप होती है मोल्ड की शेप में हमें मिल जाता है। ये जोन मॉडल है। ये जोन मॉडल है। और इसके मोल्ड यहाँ रखे हैं। ये सारे मोल्ड हैं इसके। हर कंपोनेंट का, हर एलिमेंट का अलग मोल्ड है। और उसमें मोल्ड 2 तरीके का है, एक है पेंटेड और एक नॉन पेंटेड। आप ये अगर हेलमेट देखेंगे तो इसके ऊपर पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी रेडी फॉर सीप है, रेडी फॉर असेंबली है ये। क्योंकि हमने इस पर टेक्सचर मोल्ड के अंदर डिजाइन दे रखा है। एंड दिस वन इज प्लेन पार्ट। बट मैं अभी दूसरे तरीके का दिखाता जिसमें हम पेंटिंग प्रोसेस करते हैं, डीकल लगाते हैं, ग्राफिक्स वगैरह लगाते हैं। 480 500 नियर अबाउट 500। वो देखो बन गया। Yes। यहाँ पे फिनिशिंग हो रही है हेलमेट की, कटिंग और फिनिशिंग टाइप जो है वो कर रहे हैं।
आपका ये ले इसका। हमें ये इम्पोर्ट करते हैं, बाकी जो इसकी स्टैंडर्ड्स अभी भैया ने फेंक के दिया है ये। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि लैबोरेटरी सर अपना रिप्ले करिए जरा। आपको फिर से फुटेज दिखाते हैं इसकी। नहीं होगा मैं हाँ क्रिकेट भी खेलता ओ नाइस। यहाँ पे हेलमेट के ऊपर उसमें यहाँ पे बफ करते हैं, बफ करके आप जब हेलमेट कोई भी बाई करते हो परचेज करते हैं उसके ऊपर ये लाइन कहीं नहीं दिखती है। सो दैट जब आप इस पे पेंटिंग प्रोसेस होगा तो ये मोल्ड की जो लाइन है वो आपको विजिबल नहीं होगी, ये लगेगा सेम पार्ट। प्यारा कलर है इस हेलमेट का। हमारे पास चलेगा नहीं। राइडिंग जैकेट्स भी अभी आपको दिखाता हूँ। क्या है ये ऊपर विंड चीटर टाइप है सर। आपने देखी थी ना आपके पास इसकी वो। हाँ यार हाँ जी नाइस। सिंगल वाइजर है यार, डबल वाइजर होता तो हेलमेट बहुत अच्छा होता है। हाँ सिंगल वाइजर है, डबल होता मजा आ जाता। ये ना वैसे भी ठीक है है ये हेलमेट ना, हाँ गोप्रो लगाने के लिए भी ठीक गोप्रो के वगैरह के लिए अच्छा है ये, मतलब आगे माउंट हो जाएगा इसमें। है ना। S3 हाँ अच्छा ये हेलमेट है। सिंगल वाइजर है ना, हमें डबल वाइजर चाहिए। रॉयल इनफील्ड के हेलमेट भी बन रहे हो ये तो मैंने अभी नोट किया। नाइस। ये रॉयल इनफील्ड के हेलमेट ये भी यही डिज़ाइन हो रहे हैं जिसका प्राइस 2950। नाइस। ये इनकी राइडिंग जैकेट्स हैं, ये मैश सागर राइडिंग जैकेट चेक कर। हाँ यही मैं दिखा रहा था यार, बहुत अच्छा है ये खोलने के लिए शायद। नहीं लॉक है इसका, लॉक होगा ये शायद, वाइजर लॉक होगा। S2 S3 यार मेरे को ये कलर भी बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा कलर है ये। रेड मैट है ना। ECE 205 ये जो यूरोप का स्टैंडर्ड है उसको पास करके ये सारे हेलमेट यूरोप वाले स्टैंडर्ड ECE सर्टिफाइड है। ECE से 2205। डॉट सर्टिफाइड में भी आते हैं। Yes, this is the DOT certified helmet. ओके This one is the DOT certified. हाँ स्टील बर्ड के प्लांट में हूँ। वो प्राइस ब्रैकेट में आती है। यहाँ पे ECE सर्टिफिकेशन में भी है, डॉट सर्टिफिकेशन में भी है, ISI में तो आते ही हैं इनके हेलमेट सारे। आप रॉयल इनफील्ड के भी डिज़ाइन कर रहे हो? This is the Royal Enfield का डिजाइन। We are manufacturing it online. This is also running in the line. नाइस। रॉयल इनफील्ड का यहाँ पे भी दिख रहा है बैच। ये राइडिंग जैकेट्स है, बहुत प्यारी जैकेट्स हैं इग्नाइट की। ये लेवल 2 गार्ड्स में है। इनको बोलते हैं न्यू डिजाइन में। सागर आप चेक कर सकते हो। इंजेक्शन मोल्डिंग का नहीं है, आई मीन कि ये प्लास्टिक प्रोडक्ट नहीं है, ये फाइबर प्रोडक्ट है, हैंडमेड फाइबर प्रोडक्ट है ये। एंड इसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो कितने 1000 टाइम्स से ज़्यादा है हमारे ABS के कंपोनेंट। तो अभी जनरली आपने देखा ABS का बनता हुआ हेलमेट, इस वाले में आपका फुल फेस रहता है। इसमें फुल फेस भी है, ओपन फेस भी है। This one is the full face. Royal Enfield. Yes, sir. This one. ये मैं देखा था ये रॉयल एनफील्ड का ये पूरा फाइबर है। डबल वाइजर, Double wide. फुल फेस डबल वाइजर। नो फाइबर में तो एरोनॉटिक्स है क्या? ये है वो, काफ़ी अच्छा हेलमेट लग रहा है, बट फुल फेस नहीं है ये हेलमेट, बट फिर भी बहुत अच्छा है। ECE सर्टिफिकेट ठीक है। 5 ही हम
अभी ये कौन सा कहाँ पे जा रहे हैं अभी हम? वी आर गोइंग इन पेंटिंग प्रोसेस। ओके, अभी हम देखेंगे ये पेंट वगैरह कैसे होता है हेलमेट्स के ऊपर, उसके ऊपर। शू वगैरह कवर करने हैं। एंड कैप आल्सो हियर कंपल्सरी। ये वाली कैप चल जाएगी? यस यस यस। ये है तो तूने बफ है। 5 ओनली। लगा लेते हैं। नेक्स्ट लुक नेक्स्ट बैट। शू, हेयर कवर और उसके बाद जाना है। अभी 5 चीज़ें अलाउ कर रहे हैं। ओह सॉरी, लिफ्ट भी है। था क्या? एक्सक्यूज मी सर, ये आप सैनिटाइज हो गए। नहीं ये सैनिटाइज तो नहीं था। ये क्या प्रोसीजर था? ये हमारा एयर टेस्ट है। जैसे हम बाहर से भी आ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए जो हमारा मटेरियल आ रहा है उसके ऊपर एयर लगने के बाद जो भी पार्टिकल है डस्ट का वो Dust वो ओके, डस्ट रिमूव पार्टिकल्स। ओके, जो अभी आपको दिखाया था ना प्राइमरी पेंट को, ये हाँ इसकी जी। पार्टिंग लाइन रिमूव कर दी है। रिमूव करने के बाद इसको रोबोटिक लाइन में डालते हैं, फिर पेंट होके उधर से आएगा हेलमेट फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा। Please step into the induction area. Please take a complete left turn. Operation is completed. Please leave through the back door. ओके, ये जो यहाँ पे इसमें डस्ट पार्टिकल है, एयर की लाइन जो सफाई हो रही है, ठीक है, वो वहाँ से जाएगा। फिर उसके बाद पेंटिंग लाइन है। सर एक बार बता दोगे? सर यहाँ पे जो इसके अभी ये अंदर इसके एयर कंप्रेसर लगे हुए हैं और ये डस्ट क्लीन कर रहा है। जो मतलब हम जब पेंट करेंगे तो पेंट के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स ना दिखे, तो वो क्लीनिंग हो रही है इसकी अभी। थैंक यू। ये यहाँ पे इसकी ये गन्स रोबोटिक गन्स हैं सारी। कितनी क्वांटिटी जानी है, क्वालिटी मेंटेन सब इसी इसके चेक पॉइंट सब यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। वो उसमें सरफेस कितने माइक्रोन का इस पे पेंट लगना है वो सब कैलकुलेटेड है, उतनी ही में ही लगेगा। अच्छा, जो प्री फिल्ड हाँ वो प्री फिल्ड है, ऑटोमेटिक। वो वेरिएशन होता है अलग अलग। हाँ जी हाँ जी। ये कितने राउंड लेगा जब वो उसके सामने होगा तब। आगे को ओपन से आगे ओवन है, ओवन में क्या होगा जब ये पेंट लगेगा उसके बाद ये ड्राई होगा, इसकी स्ट्रेंथ आएगी निकले ना। ये पेंट होने के बाद जो हेलमेट पहुंच चुके हैं वो है। निकल के आता है उधर से ओवन में से राउंड करने के बाद फिर यहाँ पे चेकिंग होती है, इसमें कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ ऊपर लेफ्ट लो ये कोई इफेक्ट तो नहीं है। ये फिर फाइनल करने के बाद यहाँ पे इसमें आ जाएगा लॉग बुक में कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या क्वालिटी इशूज़ आए हैं सारे रीसेंट एवरीथिंग। फिर यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। यहाँ से फिर इसके बाद ये असेंबली, ये डिकाल भी आप देख रहे हो, इस पर पेंट है खाली पेंट लगाए, इस पर डिकाल एप्लीकेशन नहीं, इसके बाद डिकाल एप्लीकेशन में जाएगा। ग्राफिक्स वगैरह जो लगते हैं इसमें ना। हाँ जी, ग्राफिक्स जो लगते हैं, ठीक है। डिकाल वाला है कोई पीस है नहीं, ठीक। जैसे जो इसमें निकाल लेने के बाद ये दोबारा पेंट लुक में आएगा, ताकि इसके ऊपर एक क्लियर कोट लगे तो इसकी स्ट्रेंथ है इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर कोट लगेगा, मैट होगा, मैट फिनिश होगा, ग्लोसी होगा, वो डिपेंड करता है जैसे ऑर्डर्स आपने इसमें क्या लगना है। We are going to apply all type of sticker on painted and non-painted helmet. You can see we are printing here pad printing for our brand logo, ISI logo. This is pad printing machine, and we have both options. We are also sticking here Steelbird logo. This is in sticker version. Okay. So sticker version and pad printing.
दिस इज नॉन पेंटेड जोन एंड दिस वन इज फुल पेंटेड जोन। आप यहाँ देख सकते हो Aprilia के helmets. वी आर अप्लाइंग ऑन दैट एंड प्रोसेस यू कैन सी दैट। प्रिंटेड हेलमेट सिखाता हूँ यहाँ पे ग्राफिक्स के साथ। जब लगने के बाद जब सूख जाएगा, हम इसको 3-4 घंटे के बाद जब सूख जाएगा, फिर इसकी एक ऊपर की लेयर होती है, ये लेयर उठाते हैं। अच्छा, ये सारा हेलमेट को तो पूरा जी हर एक इसके बाद एक और कोट हो गया इसमें ना। इसके बाद जो है इसको यानी सफाई करके और क्लियर कोट या मैट जो दो तरह के हाँ जी, ग्लॉस और तो मैट। उसके ऊपर जो है यानी कोटिंग होती है। कोटिंग होने के बाद जब मतलब कन्वेयर से निकलता है तो जो है उसके बाद उसको कम से कम दूसरे दिन, आज जैसे लगा तो उसके दूसरे दिन हम उसको फिट करते हैं। फिटिंग के बाद एक हेलमेट को पूरा रेडी होने में कितना दिन लगता है? मल्टी कलर को इस वाले डेकाल वाले को तीसरे दिन में, तीसरे दिन पे रेडी होता है और नॉर्मल वाला दूसरे दिन। नॉर्मल वाला उसी दिन हो अच्छा, वो सेम डे हो जाता है, ठीक है। एचिंग का जो है, जो एचिंग वाले हैं सर, वो तो मतलब 2-3 घंटे के अंदर ही होता है। ओके, सबसे ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। हाँ, ग्राफिक्स वाले में इसमें ग्राफिक्स सूखने वगैरह होते हैं ना। इसके बाद ये डायरेक्ट आपका पेंट शॉप में जाएगा, क्लियर एप्लीकेशन, क्लियर मैट व्हाट आई डू। स्टिचिंग डिपार्टमेंट पहुँचे हम। यहाँ पैडिंग स्टिचिंग वगैरह का है प्रोसेस, वो है। ये स्टिचिंग हो रही है, पैडिंग स्टिचिंग। So Mr. Saurabh is owner of this section. He will explain you all process. Hello Saurabh. Hello. सारा बता दें। हाँ, सारा बता दें। इसको हम कंफर्ट पैडिंग बोलते हैं। ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं। थोड़ा ऊपर को बता दीजिए। ये अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं। ये आप स्टिचिंग देख रहे हैं, ये सारे यहाँ पे जोड़े जाते हैं, फिर एक फॉर्मेशन बनती है जो कि इस तरह की, इसे हम कूफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूफिया। कूफिया सिर के ऊपर कोई स्टैंडर्ड साइज होता है या हम हर नहीं अलग 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 होता है। 580, 600, 620 जो भी जिस तरह के हमारे हेलमेट रहते हैं, जिस साइज के, उस साइज के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन भी अलग होते हैं, रिप्लेसेबल बनते हैं, वॉशेबल बनते हैं या फिर फिक्स वाले बनते हैं। मतलब काफ़ी प्रकार हो गए इनके। सब इसमें साइज भी अलग अलग हो जाएंगे। ये जो आपको ये स्पंज लगता है वो जो उसके उससे पहले की है। हाँ, जैसे क्या करें, जैसे राउंड टेल आता है, फोम आएंगे, रोल आएंगे, उनमें फोम से पहले फिर उसके हमारे पास डाइयाँ हैं। अच्छा, तो जैसे जो हेलमेट की सबकी जैसे ये है, सबकी डाइयाँ हैं, जैसे कटेगा ना ये। हाँ, ये कट जाएगा। वो मशीन ऑटोमेटिक मशीनें हैं, ठीक है, उसमें कटेगा ये सब सांचे लगो, यहाँ सारे स्टिच होंगे भैया, सब जोड़ के तब तैयार किया जाएगा। सब अलग अलग मॉडल भाई, जितनी वैरायटी है सबके अलग अलग ही है, सारे अलग अलग है। ये आगे जाके APS पे फिक्स होता है। ये जो है वो थर्माकोल के स्केप के ऊपर, हाँ, उसके ऊपर हम फॉर्म फिक्स करेंगे। EPS लगेगा, EPS जो है उसके ऊपर फिर उसको लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। चलो आगे भी अलग अलग हेलमेट की पैडिंग्स वगैरह यहाँ बन रही है। इसको एक कूफिया कहते हैं, कूफिया, थोड़ा अलग सा नाम है, बट ये खुफिया नाम, बहुत खुफिया नाम है, एक खुफिया। जुकी, ये चिन स्ट्रैप है। ये सारा स्टिच होता है सिंगल नीडल से। बाकी यहाँ पे हमारे पास बारटेक हैं जो हमारी जिगजैग स्टिचिंग करते हैं। ये बारटेक मशीन से होते हैं, तो ये ऐसे होल्ड करते हैं। ये बक्कल्स के डिज़ाइन अलग अलग आते हैं, ये मॉडल वाइज लगते हैं, जो भी है जिसका ब्रांडिंग का है, किसी को उसकी ब्रांडिंग के हिसाब से लगता है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके अलग 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 ये टाइट ना बंद होता लड़ी समझ सही बात है। ये जो स्टिचिंग है सब जगह सब भी जैसी हुई है। हाँ जैसे वो ना वो जो हाँ ये मतलब सब सब नहीं सैंपल ले आओ ना जिग पैड का। आएगा नहीं तेरे को वहाँ जाके देखा। जिग पैड का सैंपल ही ले आओ निकाल के। नहीं अभी तो यहाँ पे यही चल रहा है SB2 पे जैसे है अलग अलग बाकी ये जिग पैड है सारा सेम होगी जो कि EPS के साथ ही फिक्स होते हैं जो हमारे चीज पे कवर करते हैं। ये लेफ्ट राइट आ गया। ये भी स्टिचिंग से होता है, इसमें फॉर्म भरी जाती है, वो भी साइज के हिसाब से थिकनेस रखी जाती है फॉर्म की, छोटा बड़ा उससे बड़ा। शेल का साइज सर सेम ही होता है ना? शेल का सेम होता है, EPS भी सेम रहता है। साइज चेंज होता है इंटीरियर से, पैडिंग से सर? पैडिंग से चेंज होगा 580 600 620 तो वो पैडिंग से हम चेंज करते हैं, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, साइज रिड्यूस। साथ में चाइल्ड हेलमेट भी बढ़ते हैं यहाँ पे 540 से स्टार्ट। कुछ एक हेलमेट है जिनमें शेल का साइज भी चेंज होता है, EPS का भी जैसे बच्चों के हैं तो उनमें शेल का साइज चेंज होगा, EPS भी चेंज होता है। अदरवाइज मोस्ट तो होता है कि बड़े वाले हैं वो सारा मतलब एक ही साइज पैडिंग से चेंज करेंगे। ये भी अलग अलग तरह के होते हैं, हर एक मॉडल बाइक अपना अपना डिजाइन है, कौन किस मॉडल का है, मतलब शेप एक नहीं हर एक। रश्मि और दिलीप घूम के थे अब आए हैं। ये टूल रूम है यहाँ का। मोल्ड जो इनका मोल्डिंग में चलता है या जितना बनता है जितना यहाँ 90% तो 100% मेंटेनेंस होता है और 20 to 30% होता है डेवलपमेंट होता है। जैसे अभी रिसेंटली हमने नया मोल्ड डेवलपमेंट किए हैं, ये जो है ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग मतलब नया बनाए हैं मोल्ड। अच्छा क्या ये एक नया डेवलपमेंट हो रहा है इसका। ये एक रबर मोल्ड है जो बेसिकली अभी हम इस कंसेप्ट पे यूज़ कर रहे हैं फॉर स्कूटीज एंड स्कूटर्स फॉर मोल्ड का पार्ट है जो ऊपर देख रहे हैं यही मोल्ड है, उसको हमने डिसमेंटल कर रखा है। अब इसमें जो भी मेंटेनेंस के काम है यहाँ पे वो किए जा रहे हैं। लाइक हम यहाँ पे पॉलिशिंग कर रहे हैं बिकॉज अब आपने देखा होगा कहीं पे फ्लैश जनरेट हो गया, ओवर फ्लैश रॉ मटेरियल टोटली वेस्टेज है, उसको कवर अप करने के लिए जो भी टूल की मेंटेनेंस है वो हम 90% यहाँ पे कवर अप करते हैं। मेजर अगर कुछ उसमें काम करवाना होता है, मेजर चेंजेस होते हैं, देन हम R&D सेक्शन देते हैं अपना नोएडा। यहाँ एक मशीन है हमारे यहाँ पे जो मेन स्पेशलिस्ट ये ATM मशीन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अभी हम स्क्रू बुश यहाँ पे बना रहे हैं, तो स्क्रू बुश बनाने के लिए हम ATM प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये भी इंजेक्शन मोल्डिंग है बाकी पार्ट्स के हेलमेट के। सॉरी रॉयल एनफील्ड का फाइबर का, तो उसके यहाँ फ्रंट पे ये लगता है आफ्टर पेंटिंग प्रोसेस। जो भी चाइल्ड कंपोनेंट है वो हम लोग यहाँ इंजेक्शन करते हैं, इसके लिए छोटी मशीन। एंड दिस वन इज ABS नेचुरल, एक काइलोनेटल डूनागर स्टाइल नेचुरल है, मतलब इसके ऊपर हम पेंटिंग करेंगे, फिर उस फाइबर के कंपोनेंट के ऊपर इसको वहाँ पर सेट करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद ये दोनों वहाँ पर सेट हो जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्ड पार्ट है यहाँ, और ये सारे चाइल्ड पार्ट का मोल्ड है, जितने भी मॉडल है सबका मोल्ड नंबर स्मॉल टिनी पार्ट जो भी हेलमेट के इनसाइड फिट होता है। प्रोसेस सेम है जैसे हेलमेट बनाने का प्रोसेस, बट ये छोटी ट्रांसपेरेंट पार्ट SB33 एंड 35 मॉडल है, उसके ऊपर ये स्लाइडिंग पार्ट यहाँ पे लगता है एयर वेंट इनलेट के लिए, तो ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ करते हैं। यहाँ पे डस्टबिन यहाँ डाल दो,
कहाँ पे? ये सही था। जो भी ब्लैक में तो जो भी जिस कलर में भी हमारा प्लान होता है हेलमेट के साथ में ये ABS ब्लैक में है विदाउट पेंटेड एसेसरीज ये हेलमेट के यहाँ पे फिट हो जाएगा रॉक्स में। चलिए, ये मोल्ड्स हैं इन सब चीज़ों के। ये ABS PC इन चीज़ों से हेलमेट बनता है, ये सारे जो कलर पार्टिकल्स हैं। अब हम जहाँ वाइज़र बनता है उधर जा रहे हैं। अब देखेंगे वाइज़र कैसे। दिलीप ने नहीं वाइज़र लेना है अपने हेलमेट का। काश मेरा स्टील बर्ड का हेलमेट था। लेना पड़ेगा मेरा आपने मिलता ही नहीं मेरा लोगों। हाँ, हार्ले डेविडसन वाला ना। नहीं और भी होते SM के फाइबर हेलमेट है। वाइजर कोटिंग सेक्शन है ये, इसका भी देखते हैं। मशीन सेम है, जो इंजेक्शन प्रोसेस है दैट इज सेम फॉर टीनी पार्ट लार्ज हेलमेट एंड वाइजर। ओनली डिफरेंस इज आफ्टर इंजेक्शन वी आर गोइंग टू अप्लाई सिलिकॉन कोटिंग इन बार एंटी स्क्रैच कोटिंग। इसी तिवारी आप प्लीज इनको एक्सप्लेन करें कैसे कैसे कोटिंग करते हैं आप, क्या क्या होता है कोटिंग। ये तो हमारा जो फर्स्ट इंजेक्शन फोल्डिंग है पार्ट है, ये बहुत सॉफ्ट है। अगर उसमें कोई चीज़ रब करेंगे तो फिर क्या लग जाएगा इसमें? इस चीज़ को सेव करने के लिए हम एंटी स्क्रैच कोटिंग करते हैं तो हार्ड कोट का। सबसे पहले इस पर क्या होगा, क्लीनिंग आ जाए। क्लीनिंग हो रही है यहाँ पर RO वाटर में। इसमें हम इजी सॉफ्ट लिक्विड यूज करते हैं फर्स्ट टाइम। इजी लिक्विड फिर नॉर्मल RO DI वाटर आता है। और इसके बाद हमारा ड्राई शुरू नहीं, यहाँ पे ड्राई हो रहे हैं हेलमेट। ये मेरा एक्चुअली सिलिकॉन कोट हो रहा है। ये सिलिकॉन कोटिंग है, डिप कोट। सिलिकॉन कोटिंग है। इसके बाद हमारा ये स्टोरिंग सेक्शन में चला जाएगा। 2 घंटे इसका टाइम है यहाँ से आउटपुट होना है। ठीक है, ड्राई होने में 2 घंटे लगते हैं, इसको 2 घंटे लगते हैं ड्राई होने में। आपका कोट होके आने के बाद ये जो था हमारा एकदम सॉफ्ट, ये हार्ड हो गया अब। ये हार्ड हो गया। इसको मैं देखो स्क्रैचलेस भी हो गया। स्क्रैचलेस नाइस। ये इसको मैं ऐसे करूँ इसमें पूरे हाँ, इसमें स्क्रैच वगैरह आ रहे हैं और देख हार्ड पूरा वाइजर हमारा नॉन ब्रेकेबल रहता है, ये टूटेगा नहीं। नाइस। अब क्वालिटी चेक करो यहाँ पे एक बार, क्या सही है। सर ने कितने तरीके से इसको मोड़ा है बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उनको टेस्ट ही करने का हमारा कोई लॉट भी ब्रेक हो जाता है, हमारा लॉट रिजेक्ट है। अगर एक हेलमेट भी अगर इसमें से ब्रेक होता है तो पूरा जो लॉट होता है वो चेंज होता है। चेंज हो जाएगा। ओके, नाइस। आप देख सकते हो इस वाइजर को कितने बुरे तरीके से पीटा गया है, बट स्क्रैच के अलावा इस पर कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ना ये टूटा है ना कुछ हुआ है। क्वालिटी चेक हो रही है। क्वालिटी अभी डॉक्टर मोहित भी करके दिखाएंगे।
हमें ही तोड़ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। शीशा खराब कर दिए। अच्छा वो ओके कंपोनेंट था क्या? नहीं 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 नहीं, रो दाओ। वो आपने ये टिंटेड नहीं दिखाया? ये रेनबो ग्लास ना? रेनबो हमारे प्लांट थर्ड में होता है और दिस इज बेसिकली सेमी टिंटेड वायर। मिरर ही है। ला 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 ला। नहीं नहीं, SBA3 का है, नहीं SBA2 का है ये शायद ना। तो नेचुरल आई मीन ट्रांसपेरेंट और ये स्मोकी सेमी ट्रांसपेरेंट एंड थर्ड वन इज मिरर। रेनबो इसमें देख सकते हो, हम भी दिख रहे हैं। या हर एक टाइप के कपड़े हैं। नहीं, मेरे पास है ये वाला, मैं दिन में यूज करता हूँ। मेरे पास भी है। तो रोज ही चेंज करता रहता होगा। मिरर पैकिंग हो रही है। गर्मी बहुत है यहाँ पे, क्योंकि फैक्ट्री की जो है मशीन्स है ये चलती रहती हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। तो यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा सा अच्छा लगा। क्या ये है जिनसे मिरर बनते हैं, लॉट केमिकल। क्या ये? जिनसे मिरर बनता है, जो मोल्ड बनते हैं जिससे। ये स्टील बर्ड के आई थिंक पैक हेलमेट्स हैं जो वो है। वो एक सेक्शन हमारा छूट रहा है। हमारी एक सबसे बड़ी खासियत क्या है यहाँ पे 32 सेक्शन में, एम्प्लॉय का रहना एंड उनका खाना वाह। वो अरेंजमेंट हम लोगों की तरफ से होता है। तो हम आपको वो सेक्शन दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग सबको खाना खिलाएं। तो दिस इज द पेमेंट बेसिस यू नो फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज ओनली ग्रेस ऑफ गॉड। कई कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस काटती हैं। नो। हाँ एक्चुअली वो काटते हैं, बट वो नॉमिनल वैक्सी ऐसा करती है। हाँ सर, कुछ एक कर दो, 1-2 रुपए काट लो। हाँ। यहाँ पे जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़, 1 रुपया भी ये कंपनी नहीं लेती है। जो सैलरी है वो है, उसके अलावा रहना खाना सब कंपनी की तरफ से फ्री है। और ये स्टील बर्ड के सिर्फ बद्दी वाले सेक्शन में ही है। वेरी नाइस। मैं कह रही हूँ हमारे यहाँ तो चाय भी फ्री भी है यहाँ पे। खाने की खुशबू आ रही है यहाँ। हम कैंटीन पहुँच गए हैं। खाना खाते जाते हैं लोग घर। यहाँ सारी किचन है। एक और जो भी बहुत अच्छी चीज़ मुझे पता लगी वो ये थी, यहाँ जो खाना बचा है वो सब यहाँ पे एक पास में गौशाला है, वहाँ जाता है। वेरी नाइस। आई थिंक अब हमारा टूर ख़त्म हो गया यहाँ से। बस अब हम जाएंगे लंच के लिए। स्टील बर्ड की लेबोरेटरी में, और ये लैब टेक्नीशियन हमारे सामने। सर अपना नाम बता दो। विशाल त्यागी नाम है इनका। सर एक्चुअली हेलमेट डिजाइन होता है ना, तो वो वर्ल्ड वाइड 18 स्टैंडर्ड है हमारे, 18 तरीके के स्टैंडर्ड हैं, उनको पास करता है। जैसे ECE ISI डो ECE 2205 ना, हाँ जी। उसमें एक आप नंबर देखते हो E3 E5 E17 ऐसे करके। यस यस। तो E3 जो न्यूमेरिकल नंबर है वो एक्चुअली वो होता है आपके किस कंट्री में आप इसको होमोलोगेट, मतलब किस कंट्री में ये अप्रूव्ड हुआ है हेलमेट। जैसे E3 इटली का है, E17 अमेरिका का है, ऐसे ऐसे यूरोप के सबके अलग अलग हैं। इंडिया का ISI। ISI। हाँ।
और डॉट हो गया, जैसे वो अमेरिकन स्टैंडर्ड हाँ है, जी। श्रीलंकन। तो हम यहाँ पे 5-6 तरीके के हेलमेट बनाते हैं, जैसे ISI हो गया, डॉट हो गया, ECE हो गया, स्नेल हो गया, श्रीलंका हो गया। ये सब टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं और हमारे प्रोडक्ट ये स्टैंडर्ड अप्रूव्ड भी हैं। तो बेसिकली सर हमारा जो लोड में प्रोडक्शन होती है वो इस ISI के अकॉर्डिंग तो क्या है, इसमें एक लोड में से बैच में से न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है कि भाई इतने सैंपल्स उठाने हैं आपने। वो सैंपल उठाने के बाद टेस्टिंग करनी है, अगर उसमें से एक भी हेलमेट फेल हुआ तो पूरा लोड रिजेक्ट है वो, ऐसा है। ये बताया था जो वाइजर के टाइम पे भी बताया हाँ, था। फिर उसमें क्या होता है सर, जैसे ECE में क्या है, उनका अपना अलग प्रोसेस है यूरोप का। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पहले आपका कोई मॉडल है वो होमोलोगेट होगा, जैसे हमारे यहाँ पे ISI में इंक्लूजन होता है। फिर उसके बाद वो आपको वहाँ पे क्वालिफिकेशन, मतलब जैसे हमने प्रोडक्शन बनाया है, प्रोडक्शन में से वो 32 नंबर्स ऑफ हेलमेट, 3200 नंबर्स ऑफ हेलमेट वो एक बार में अलाउड करते हैं कि एक बार में इतना बना सकते हो। प्रत्येक हेलमेट का वो ईच एंड एवरी हेलमेट का एक लेबल देते हैं। वो क्या होता है, लेबल उसमें लगा होता है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये इस तरीके का ये टेस्टेड हेलमेट है। ये नंबर होता है, जैसे ये E3, मतलब ये इटली से अप्रूव्ड है हमारा ये मॉडल। और इसमें ये 52941/J, J का मतलब है कि ये आपका ओपन फेस हेलमेट है, जेट हेलमेट है। ठीक है। और ये इस पे नंबर है 795, मतलब ये जब यहाँ पे आया था तो 32 में से हमें टोटल 62 हेलमेट टेस्ट करने होते हैं, तो उसमें से कोई भी पिक करते हैं। तो ये 795 नंबर वाला हमने पिक किया था। एक लॉट में से कितने हेलमेट जाते हैं? 16, वैसे 32 हेलमेट 32, हाँ। बट 16 हमें अपने यहाँ पे टेस्ट करने होते हैं। Okay. बट वो जो वहाँ की गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब हैं वो भी वहाँ से पिक करती है सिक्योरिटी के लिए कि भाई जो नॉर्म्स हैं स्टैंडर्ड के वो उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब उसके बाद राकेश, उसके बाद स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी टेस्टिंग है, बट जो मेन टेस्टिंग है हमारी वो है इम्पैक्ट टेस्टिंग। इम्पैक्ट टेस्टिंग में स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि पहले आपको 4 से 6 घंटे के बीच में हेलमेट को रखना है कंडीशनिंग में। मे भी आप राजस्थान में हो तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, Yes. तो जो हमारे हेलमेट की प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो चेंज तो नहीं हो रही। वो इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करने की जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे वो डिफीट तो नहीं हो रहा। तो इसलिए जो वो मशीन है आपकी, वो इसमें 4 घंटे के लिए हेलमेट रखा जाता है 50 डिग्री टेम्परेचर। इंक्यूबेट हाँ जी, इसमें मतलब अंदर का टेम्परेचर 50 ±2 होना चाहिए। Okay. तो वो रहता है। फिर ये -20 में भी आप लद्दाख में ड्राइव कर रहे हैं, Nice. तो वहाँ पे किस तरीके से Refrigerator. अभी -15 में वो कंडीशन चेंज कर देंगे सबका अलग अलग। हर कंडीशन में चेक होगा। हर कंडीशनिंग में एक सेपरेट हेलमेट रखा Okay. जाएगा। उसके बाद एम्बिएंट और यूवी जो अल्ट्रावायलेट है वो वाली मशीन है। हाँ। उसमें क्या होता है कि आपका Sunlight helmet- हाँ, वो लाइट कलर्स तुम्हारे किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, या अब जब हम इम्पैक्ट करेंगे इसके बाद तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, प्रॉपर्टीज में उसके क्या चेंज होगा, ये इम्पैक्ट टेस्टिंग है। और हर अपने अलग स्टैंडर्ड की अलग वैल्यूज हैं। जैसे इम्पैक्ट आप करेंगे तो जो यूरोपियन है वहाँ पे बाइकर्स की जो स्पीड होती है वो मोर देन 100-150 के करीब होती है, तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग ही स्पीड इसकी डिफाइन की हुई है। हेलमेट कितनी स्पीड से गिलेगा, वहाँ से ड्रॉप करेंगे तो कितनी जो हमारे वाइब्रेशंस हैं वो सर में जाएंगी। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड सबसे टफ है ECE टेस्ट होना इम्पैक्ट टेस्टिंग में। यूरोपियन स्टैंडर्ड जो ECE है वो इम्पैक्ट टेस्टिंग में बहुत टफ है। और डॉट ISI में क्या है, एक तो हाइट कम कर रखी है क्योंकि यहाँ पे बाइकर्स की जो लिमिट है वो कम होती है, तो हाइट कम है। और जो इम्पैक्ट एनर्जी है जैसे 400G वहाँ पे उन्होंने डिफाइन की हुई है, 400G है। और जो यूरोपियन है वहाँ पे 275G है। सर, श्रीलंका ऑल्सो 300G। अच्छा, एक चीज़ पूछनी थी, जैसे पीछे सुना था कि सिर्फ यहाँ पे ISI हेलमेट ही पा सकते हैं, डॉट वगैरह को गवर्नमेंट वो नहीं करती है, ट्रैफिक पुलिस नहीं, वगैरह? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, हमारा जो हेलमेट एक्चुअली वो सारे पहले ISI अप्रूव्ड हैं Okay. फर्स्ट। उसके बाद हमने उनको अपग्रेड किया है, वो डॉट भी है। डॉट प्लस ठीक है, जो ISI है वही हमारे फिर ECE भी है। नाइस, ठीक। तो आप जो हमारा प्रोडक्ट लेंगे उस पर आपको दोनों लेवल लेवल अगर ECE भी मिलेगा, ISI भी मिलेगा। अगर हम कोई हेलमेट लेते हैं जिसमें ISI का वो नहीं होता और ECE या डॉट का होगा तो वो होगा यहाँ पे अप्रूव्ड? हाँ जी, अगर जैसे कोई हेलमेट होगा जिसमें ISI का सर्टिफिकेशन ना हो, सिर्फ डॉट या ECE हो, वो चलेगा यहाँ पर? Yes. ओके। ये फेक न्यूज़ है, किसने आपको बताया दोनों? अभी मैं ये ह्यूमर बहुत था ये वाला। ये जो हमारी मशीन है Okay. इम्पैक्ट टेस्टिंग वाली,
हम हेलमेट को यहाँ पे बांधते हैं और वहाँ से इसको ड्रॉप करते हैं ऊपर से। फिर ये यहाँ पे दिखाएगा, अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो वी कैन डू। यस यस। ठीक, हम एक हेलमेट बांध कोई वो उठा है SB34 वाला जो टेस्ट ना हुआ वो पहले, SB34 वाला उठा ले, वो ये कलर मत करो। हमारा फेवरेट कलर है सर। ये मॉड्यूलर हेलमेट है ना? इसे ही हमारे SB34। ओके। एक्चुअली स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनका सबका डाटा जो एक्चुअली स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं वो सब साइंटिस्ट हैं, तो वो किस तरीके से डेथ हुई है पिछले 15, 20, 50 साल में वो सारा डाटा लेते हैं। किस एरिया पे चोट लगी है, कहाँ पे डैमेज हुआ है और कहाँ पे बच गया और कहाँ पे डेथ होगी, वो सारा लेने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम ये एक्चुअली हमारी रेफरेंस लाइन है, ये ए लाइन है जो इसके आपको यहाँ से 12.7 mm ऊपर दिख रही है। अभी मैं आपको एक डेमो दूंगा छोटा सा। तो जैसे आप यहाँ पे नॉक करेंगे, ऐसे ये नॉक कर रहे हो ना आप, तो आपको फील नहीं हो रहा होगा। अगर मैं इस एरिया में आपको नॉक करूँगा ऐसा लग रहा होगा जैसे बहुत हैवी लग रहा हो, उसी फोर्स से कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव एरिया है हमारा। तो अब ये आपको पहले पता नहीं होगा, आई एम श्योर कि ये आपकी रेफरेंस लाइन है, ये ए लाइन है। सो ए लाइन मतलब ये जो आपके एयर्स के कान के यहाँ से और आइज के सेंटर से जाती है, इससे 12.7 mm ऊपर जैसे मैंने मारा है यहाँ पे ये नोकिंग एरिया, ये बहुत सेंसिटिव है। तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट पॉइंट आया, सॉरी ये इम्पैक्ट पॉइंट है हमारा बी फ्रंट पे। एक तो यहाँ पे अगर लगेगा तो डेथ होगी, तो सेंटर बिल्कुल आप जो बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला है पॉइंट वो, और ये यहाँ पे एक्स पॉइंट आया साइड में, और ये रियर आर पे यहाँ पे ये 4-5 पॉइंट है। अगर यहाँ पे चोट लगेगी तो डेथ। और वो कितना, अब वो भी डिफाइन किया गया कि अगर आप स्पीड से चल रहे हैं और वो आप किसी भी सरफेस एरिया पे जाके इम्पैक्ट करते हो तो वो एरियाज कई तरीके से हो सकते हैं। फ्लैट हो सकता है, फ्लैट एंगल दिखा, वो फ्लैट आप फ्लैट सरफेस पे मीट कर सकते हो ड्यूरिंग एक्सीडेंट, और आप एंगल पे भी कर सकते हो। कर्बिस्टोन दिखा, ये जो लगा है कर्बिस्टोन। आप इस तरीके की नुकीली एज पे भी लग सकते हो, तो वहाँ पे किस सरफेस पे लगने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सारी टेस्टिंग ये मशीन बताती है। हम इस पे ये सारे इम्पैक्ट पॉइंट मार्क कर देते हैं जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज हैं। मार्क करने के बाद इसको असेंबल करते हैं हेलमेट को। शिवम थोड़ा पीछे करिए, ऑलरेडी हेलमेट लगा हुआ है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप गलती से कहीं भगवान ना करे एक बार हेलमेट से आप एक्सीडेंट से मेजर हो जाते हैं तो नहीं, मेजर हो चाहे नॉर्मल हो, उस हेलमेट को आप तुरंत चेंज करें क्योंकि वो अपनी जो इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो खो चुका होता है एक बार इम्पैक्ट करने से। दिस इज अ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, ये तो बताया था कि ISI को या तो 3 साल यूज करो या एक मेजर एक्सीडेंट। नहीं, आप 10 साल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप एक एक्सीडेंट मीट नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर जो इम्पैक्ट पावर होगी, जो EPS होता है एक्चुअली ओके एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन से जो बनता है, इसका मेन काम होता है जो एनर्जी गई है अंदर उसको एब्जॉर्ब करना और जो हमारे हेड तक है वहां तक ना जाने देना। ठीक है, अभी जैसे हम इसको नेट है बट क्लियर आपको शायद दिख जाएगा, नहीं दिख रहा सर भी। सेट से देखा दो ना। तो इसकी वीडियो ना बनाए, क्या वीडियो ना बनाए इसकी, अच्छा वीडियो ना बनाए, ये जरूर नहीं। अभी जो वो इम्पैक्ट वाला था उसमें इन्होंने मना कर दिया कि वो हम शो नहीं कर सकते हैं, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो एरिया। नहीं सर, एक्चुअली जैसे 3000 बट हो गया, मैंने चेक करा। 2200 का जैसे भी लोड बना उसके ऊपर डिपेंड होना है कितना उठाना है, रैंडम उठाना होगा। अभी आपने देखा सारा प्रोडक्शन आपको एक हेलमेट का दिखाया। हम कितने सिंपल तरीके से हेलमेट सिर्फ एक शॉप पर जाते हैं और बाय कर लेते हैं, बट उसके पीछे कितना कुछ होता है वो आज फर्स्ट टाइम पता लगा मुझे भी, और आप सबको भी मेरे ज़रिए पता लगा कितने तरीके
हर हेलमेट को अलग अलग तरीके से सारा बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू स्टील बर्ड हेलमेट्स हमें यहाँ बुलाने के लिए और ये सब चीज़ें दिखाने के लिए। बहुत बढ़िया रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। अभी हमने इसके बाद एक प्रेजेंटेशन देखनी है, वहाँ पे भी कैमरा वगैरह अलाउ नहीं होगा तो मैं आपको वो भी नहीं दिखा पाऊँगा, बट जो भी अगर कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद हमारा लंच है और हमारी राइड जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। तो ठीक है, होप करता हूँ आप सबको अच्छा लगे ये, और ऐसे ही किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।